सो आर यू ऑल एक्साइटेड एंड रेडी फॉर टुडे सेशन? बिकॉज आज का जो सेशन है वो हम एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो आजकल सब लोगों को फेस करनी पड़ रही है उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आजकल जो इंस्टाग्राम हो गया है ना, वो हम लोगों के साथ में एक पराये बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है कि ये तो मेरी पराये बच्चे हैं, ये मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए इंस्टाग्राम हमें अब पराये बच्चों की तरह बिहेव हमारे साथ कर रहा है, तो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसको बचा पाएं। और अगर चला गया है तो कैसे हमें दोबारा से अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करना है इंस्टाग्राम पे, जिससे कि हमारे नए अकाउंट्स जो हम बना रहे हैं वो बैन ना हो, वो हमारे सिक्योर रहें, सेफ रहें। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। जस्ट से एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स इफ यू ऑल आर एक्साइटेड। एंड आज हमारे साथ में आपके इस सेशन को होस्ट कर रहे हैं मिसिज रश्मि बगारिया। सो रश्मि, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ इफ आई एम क्लियरली audible to you. Yes, sir. Good evening, sir. Great. Good evening, good evening. So how are you feeling, Rashmi? सर जीरो कैसा लग रहा डर है लग आपको? रहा है, 0% डर है। आपका सेशन ओह वाह। अटेंड कर करके इतने स्ट्रांग हो गए। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है, मैं सेशन दे रही हूँ। जो भी लोग हैं फैमिली है हम्म। सर, फैमिली से कौन डरता है। एब्सोल्युटली राइट, फैमिली से कौन डरता है? डर तो होना ही नहीं चाहिए, मैंने तो डर का पूछा ही नहीं। मैंने पूछा हाउ आर यू फीलिंग, नहीं राइट, मतलब वी मैं शुड बहुत से। एक्साइटेड हूँ सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हो सकता है मेरे से मिस्टेक्स क्योंकि भी हो। ये चीज आप बोलो या मत बोलो, ये तो मेरे को पता है कि जो लोग डिजिटल इनकम वाले सेशंस में डेली आ रहे हैं अपने टास्क, उनके अंदर डर तो है ही नहीं। तो दैट इज माई नॉट माई क्वेश्चन, वो मेरा क्वेश्चन भी नहीं है। आप लोगों के अंदर अगर डर आ जाएगा फिर तो मतलब मेरी मेहनत का तो फिर वो रिजल्ट नहीं है ना। तो वो डर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं हम स्ट्राविक्स के अंदर। तो चलिए, आई होप यू आर रेडी फॉर द सेशन। आप सेशन डिलीवर करने के लिए रेडी हैं एंड हमारी ऑडियंस जो है वो सेशंस को अटेंड करने के लिए रेडी है। सो गाइज प्लीज ध्यान से सुनना, हमारा जो सेशन है वो 15-20 to 25 मिनट्स का रहने वाला है, नॉट मोर देन दैट। एंड रश्मि जी उस सेशन को कंडक्ट करेंगे। एंड कुछ भी अगर ऐसा रहेगा जहाँ पे मेरे को लगता है कि मुझे उस पॉइंट को वहाँ पे और ज़्यादा इलाबोरेट करने की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली आई जंप इनटू द सेशन एंड आई इलाबोरेट दैट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं उस पॉइंट को इलाबोरेट करूंगा। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपके कंसर्न्स रहेंगे, प्लीज आस्क ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट अस फर्स्ट फिनिश द सेशन। हम पहले सेशन को फिनिश करेंगे एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको कंफ्यूजन रहेगी, उन सेशंस को वन बाय वन करके हम लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। लेट मी शेयर द स्लाइड एंड रश्मि जी, नाउ यू कैन स्टार्ट द सेशन। ओवर टू यू। यस सर। एक सेकंड सर। एक्चुअली लैप मोबाइल में बहुत छोटा ही ऐसे दिख रहा है ना। मेरे को बहुत मन था लैपटॉप में लेने का, लेकिन लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया। ओके, नो इश्यूज। हाँ। 1 second, तो let's आज का ये सेशन तो आप लोग को पता चल गया। आप मतलब ऑलरेडी सर शेयर कर चुके हैं आप लोग से किस मैटर में है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग जब भी इंस्टाग्राम पे वर्क करते हैं, और जैसे कि हमको सर भी बताए हैं कि हाँ चलो हमको अपने ब्रांड को यहाँ पे, एक मिनट कोई एडमिट। हम्म। नहीं, उसे कि एडमिट जब भी, वगैरह सब छोड़ दो, एडमिट वगैरह वो सब मैं करता रहूंगा कंट्रोल। ओके सर, थैंक यू सर। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे नॉर्मली यहाँ पे हम लोग को बोलते हैं कि अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आओ ओनली यही चीज हम लोग डेली बोलते रहे कि आओ कमाओ पैसा, मनी मैटर, ये सब ओनली हमारा ये मोटिव नहीं है। अपना पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करने का मतलब ये है, हमको अपने कोर्स के बारे में बताना है, हमें अपने वर्क के बारे में बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे ग्रो पा रहे हैं ये होता है। तो लोग अक्सर कहीं ना कहीं उसमें मनी, वर्क फ्रॉम होम, आज के डेट में ये चीज ज्यादा ही कुछ होने लगा है। तो मेन कारण ये भी है कि हमारा इंस्टाग्राम इससे भी हमारा बैन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस वजह से भी जा रहा है, खाली पैसे पैसे दिखाने से भी। तो इसी के रिगार्डिंग ही ये ट्रेनिंग सेशन है कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग इससे अगर बैन हो गया है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं नेक्स्ट अगर हम अकाउंट क्रिएट करें तो। ओके, तो सर फर्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए। पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके साथ बताइए आप। जी।
तो इसके लिए जैसे कि आप लोग पहली बात तो 20 मिनट पूरा ध्यान से बैठिएगा और नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो सुनेंगे डेफिनेटली है वो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं रहेगा, आप जाके खोजेंगे ट्रेनिंग सेशन में। बहुत लोग तो खोजते भी नहीं है, ये चीज आई एम श्योर कि खोजते तो है नहीं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप लोग कॉल करके पूछेंगे। तो इसीलिए इसका नोट्स प्रॉपरली आप लोग बनाइए। एक सेकेंड, एडमिट। और लास्ट तक मतलब एंड तक जरूर इसमें बने रहिएगा कि क्या क्या चीजें शेयर हो रही हैं, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि वाई इंस्टाग्राम गेट सस्पेंडेड, इसका मतलब यहाँ पे ये चीजें था, मेरा ये पॉइंट्स यहाँ पे राइट डाउन करने का। जैसे कि अक्सर लोग इंस्टाग्राम जिनका सस्पेंड हो जाता है, चाहे वो पहला दिन हो, चाहे वो 7-8 बार सस्पेंड होने के बाद भी वो आईडी बनाते ही रहते हैं अपना अक्सर, क्योंकि सस्पेंड हुआ है, हमको वर्क तो करना है। हम ये चीज तो सोचते हैं कि हाँ हमको इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, तो चलो हम काम करना है, तो आईडी वो अपना क्रिएट करते रहते हैं यहाँ पे। तो आईडी यहाँ पे अगर आपको दोबारा बनाना है तो इस मैटर में ही सर, यहाँ पे एडमिट का बार बार बीच में आ जा रहा है। हम्म। तो यहाँ पे आपको अगर आईडी क्रिएट करना है तो उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम आईडी बनाते जाएंगे तो वो हमारा बचा रहेगा, वो सस्पेंड होगा, चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना आप बनाते जाइए। तो इसका जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम आज सस्पेंड हुआ, तो आज ही हम तुरंत ही एक नया अकाउंट कभी नहीं बनाना है। पहली बात, तुरंत ही आपको नहीं बनाना है। ओके, वो भी सेम डिवाइस में, सेम फोन में। ये पॉइंट आप लोग पूरी तरह से ध्यान से सुनिए। सेम डिवाइस सेम फोन में नहीं बना, मतलब सेम आईपी एड्रेस में नहीं बनाना। मतलब आप जो भी वाईफाई यूज कर रहे हैं, जो भी नेट यूज कर रहे हैं उस समय, अगर आपने उस नेट से ऑलरेडी अकाउंट बनाया है, दोबारा उसी नेट को यूज करके और उसी डिवाइस में आप मत बनाइएगा कभी भी। और तुरंत तो कभी मत बनाइए कि अभी आज ही हमारा इंस्टाग्राम गया और आज ही हम दूसरा दूसरा क्रिएट कर लें। और जब भी हम अकाउंट बना लेते हैं, चाहे वो हम अलग आईपी एड्रेस में जाकर, तुरंत से हम लोग वहां पे अपना डीपी और बायो डालना जरूरी होता है। ये चीज भी याद रखिए। नो आइडेंटिटी सिग्नल, मतलब जैसे कि मतलब सॉरी, हमको तुरंत ही वहां पे अपना डीपी और बायो वगैरह कुछ भी तुरंत सेट नहीं करना है। अकाउंट बनाना ही नहीं है तो डालेंगे कहाँ से। और हैवी एक्टिविटी फर्स्ट 48 आवर्स तक हमको कोई भी हैवी एक्टिविटी मोबाइल में नहीं करना है। और सेंसिटिव न्यूज कंटेंट हमको क्रिएट नहीं करना है। कोई भी सेंसिटिव न्यूज कंटेंट का मतलब आपका यह है रिगार्डिंग वर्क, जैसे कि अफिलिएट्स हो गए तो हम लोग अफिलिएट्स हो गए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं उनके लिए इस रिगार्डिंग हमको कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं करना है। जिनके अकाउंट पे स्ट्राइक आ गया ये उनके लिए भी है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। Okay. एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से इन पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ कि अभी ओके। रश्मि जी ने क्या बोला है। वाई इंस्टाग्राम गेट सस्पेंडेड, क्यों आपके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होते हैं लगातार। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने आपको ये समझाया कि फ्रीक्वेंट न्यू अकाउंट क्रिएशन। फ्रीक्वेंट न्यू अकाउंट क्रिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपका एक बार अकाउंट सस्पेंड हो गया और उसके बाद में आपने सेकंड अकाउंट बनाया, वो भी बाय चांस किसी वजह से सस्पेंड हुआ, थर्ड अकाउंट, और आप क्या कर रहे हैं कि उस रेस में बार 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 नए अकाउंट्स बनाते ही जा रहे हैं, नए अकाउंट्स बनाते ही जा रहे हैं, नए अकाउंट्स बनाते ही जा रहे हैं, आप गैप ही नहीं ले रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड करने के एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। हम ये नहीं करें कि 100% अकाउंट बैन ही होगा, बट उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके जो आने वाले अकाउंट्स होंगे वो भी सस्पेंड होंगे। सेकंड रीजन इन्होंने बताया कि सेम डिवाइस और सेम आईपी, कि आपने एक अकाउंट बनाया और उसी अकाउंट में सस्पेंशन आ गया, मतलब किसी भी वजह से वो आईडी आपकी सस्पेंड हो गई, फिर आपने उसी सेम डिवाइस पे सेम आईपी का मतलब क्या होता है, जब आप सेम इंटरनेट और सेम लोकेशन को यूज करते हैं ना, तो जी। हर लोकेशन का, हर इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस के अंदर होता है, राइट। और जो भी चीज आप करते हैं ना, सारी कंपनीज, मतलब नॉट ओनली इंस्टाग्राम, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम को, अपने फेसबुक को, पेटीएम, गूगल पे, हर कोई कंपनी ना आपका आईपी ट्रैक करती है कि अगर कल को आप कोई गलत काम करें तो आपकी लोकेशन और आपका वाईफाई से आपको ट्रैक करा जा सके कि आप किस आईपी से काम कर रहे हैं। तो जब आपका इंस्टाग्राम एक पर्टिकुलर डिवाइस से बैन हो जाता है ना, तो वहां पे उस डिवाइस का आईपी
ट्रैक हो जाता है। और उसी आईपी से अगर आप बार बार दोबारा से अकाउंट बनाएंगे अगेन, ये आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। सॉल्यूशन क्या है उसकी बात आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे, अभी प्रॉब्लम समझते हैं। और अकाउंट सस्पेंशन के और क्या रीजन हो सकते हैं? नो आइडेंटिटी सिग्नल्स, मतलब आपने क्लियर डीपी नहीं लगाया है, आपका बायो क्लियर नहीं है, तो इससे भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। हैवी एक्टिविटी इन फर्स्ट 48 आवर्स, अगर आपने कोई अकाउंट बनाया और उस अकाउंट पे डायरेक्टली आपने क्या करा, पहले 48 घंटे के अंदर ही हैवी एक्टिविटी कर दी। हैवी एक्टिविटी का मतलब क्या? लो जी भैया अकाउंट बनाया, 50 लोगों को शेयर कर दिया लिंक, और 50 लोगों के डीएम में लिंक डाल दिया, लोगों को फॉलो करवा लिया, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब हैवी एक्टिविटी कर दी कि अब एकदम से ही 48 घंटे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 48 घंटे में ही मेरे अकाउंट पे 100 फॉलोअर आ जाए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हर किसी को डीएम कर रहे हैं, ग्रुप्स में लिंक डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो गलत चीज होती है। एक ही बार में 15 पोस्ट कर दिए आपने, एक ही बार में सब कुछ आप एक ही बार में कर रहे हो, वो हैवी एक्टिविटी के अंदर आता है और उससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और सेंसिटिव नीश कंटेंट क्या होता है? सेंसिटिव निश कंटेंट मतलब कि कोई भी वल्गर कंटेंट भी आ सकता है उसके अंदर, किसी भी तरीके का न्यूडिटी या किसी भी तरीके का ऐसी चीजें शेयर करते हैं वो भी सेंसिटिव कंटेंट में आता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा सिर्फ पैसे 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 की बात कर रहे हैं, मनी अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वो भी सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आता है। तो अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होने का एक ये भी रीजन रह सकता है। तो दीज आर द 5 रीजंस जिनसे 100% श्योरिटी नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड होगा ही होगा, बट ये आपके अकाउंट सस्पेंड होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ही ना बढ़े अकाउंट सस्पेंड होने की, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। आई होप इज दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस रश्मि जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके लिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम लोग को अपने डिवाइस को प्रिपेयर कैसे करना है इस चीज के लिए, कि मतलब जो भी हम नया मोबाइल लेंगे या फिर उसी मोबाइल में करना है, तो हमको कैसे। सर यहाँ पे 2 पीपल एंटरिंग वेटिंग रूम का व्यू बार बार आ रहा है। कर दिया, ओके। ओके सर। तो इसके लिए सबसे पहली बात है हम लोग को गूगल में और इंस्टाग्राम में जाके जो भी हमारा क्लियर कैच है, मतलब क्लियर डाटा पूरा क्लियर करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए देखा जाए तो हमें अपने फोन को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा अगर हमको वही डिवाइस यूज करना है, क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा कि नया मोबाइल लें, हर कि नया डिवाइस हर बार लेके आए। तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अपने कांटेक्ट को, अपने कंटेंट वगैरह जो भी है, आप लोग अपना डाटा वगैरह सेव करने के बाद में मोबाइल अपना रीसेट करके आप उसी में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस जब आप लोग ये चीज कर लेंगे, फोन रीसेट करने के बाद हमको मोबाइल एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स तक हमको नॉर्मल यूज करना है। नॉर्मल यूज का मतलब आप यूट्यूब अपना नॉर्मली चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, कॉल वगैरह ये सब करिएगा। तुरंत ही इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं करना है। तब भी आप तुरंत इंस्टाग्राम इंस्टॉल मत करिएगा कि आज ही हम चले जाते हैं, बाहर निकले दूसरे नेटवर्क में जाके आज ही हम उसमें इंस्टाग्राम डाल दें। 24 आवर्स तक आपको कुछ भी इंस्टाग्राम के रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, स्विच टू आईपी और मोबाइल डाटा। मतलब आप जहां पे भी जाएंगे, ठीक है, न्यू आईपी रहना चाहिए। न्यू आईपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आपके मोबाइल का डाटा आप ऑफ रखिएगा, आप लोग वहां का इंटरनेट यूज करिएगा, वाईफाई हो चाहे हॉटस्पॉट लो किसी से, आप दूसरे से लेके आप वहीं पे ही अपना जो भी आईपी एड्रेस वगैरह अपना नया लेके आप इंस्टाग्राम यहाँ पे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने मोबाइल का डाटा लेकिन ऑफ रखिएगा, ये पूरी तरह से ध्यान में रखिए, अपने मोबाइल का डाटा ऑफ रहना है हमको, और ओके, मोबाइल रीसेट करना है पूरी तरह से। तो दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स कि अभी जो रश्मि जी ने पॉइंट बोले हैं, क्या ये क्लियर है कि आपको अपने गूगल का और इंस्टाग्राम का कैशे क्लियर करना है? और कैशे क्लियर करना नहीं आता है तो इसके लिए आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू क्लियर गूगल एंड इंस्टाग्राम कैशे। वो बहुत आसान है, राइट? एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो। ये चीज़ें आपको कब करनी है? ये चीज़ें आपको तब करनी है जब आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुआ या सस्पेंड हुआ, आपने उसको रिव्यू के अंदर डाला, रिव्यू करने से भी वो अकाउंट वापस नहीं आ रहा है, आपने मल्टीपल ट्राई करा वो अकाउंट वापस नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें तब करने वाली हैं।
ऐसा मत करना कोई किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट गया ही नहीं है और वो इस सेशन के बाद जाके ये सब चीजें करने लग रहा है। अरे भाई आपके लिए नहीं है ये। जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया है उसको वो चीजें फॉलो करनी है जो पिछली स्लाइड में बताई हैं। ये वाली थी ना पिछली स्लाइड, कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, कोई मतलब आइडेंटिटी सिग्नल, हैवी एक्टिविटीज, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आपका अकाउंट चला गया है और सस्पेंड हो गया है, बैन हो गया है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल का और इंस्टाग्राम का कैशे क्लियर करना है, अपने फोन को रीसेट करना है। उसके बाद फोन को 12 से 24 घंटे तक नॉर्मल यूज करना है, मतलब तुरंत ही इंस्टाग्राम यूज नहीं करना। और हो सके तो नए आईपी और न्यू मोबाइल डाटा, नए आईपी का मतलब क्या है यहाँ पे अब, कि किसी नई लोकेशन पे जाके अपने घर से 2-4 किलोमीटर किसी मॉल में चले गए, कहीं भी चले गए, और किसी और के वाईफाई को यूज करके या दोस्त को ले गए उसका हॉटस्पॉट यूज कर लिया। इस तरीके से मोबाइल डेटा भी अलग होना चाहिए और आईपी भी अलग होनी चाहिए, और वहां जाके वो अकाउंट की क्रिएशन करनी है और फिर उस अकाउंट को यूज करना है। बट रिमेम्बर आपके मोबाइल का डाटा ऑफ कर दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जरूरी है याद रखना। उसके बाद आपका आ जाता है कैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सेटअप, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल इंस्टाग्राम फ्रॉम प्ले स्टोर। बहुत लोग होते हैं जैसे कि अभी भी हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है बहुत लोग को नहीं पता रहता, वो जाते हैं गूगल में सर्च करते हैं एंड वहां पे भी हमारा प्ले स्टोर का ऑप्शन शो करता है, फिर भी वो डाउनलोड करने का कोशिश करते हैं कहीं और से। तो ये चीज नहीं, हमको प्ले स्टोर में ही जाके ये इंस्टाग्राम का, क्योंकि हमारा प्ले स्टोर वेरीफाइड रहता है, तो हमको वहीं से ही इंस्टॉल करना है अपना इंस्टाग्राम। और अवॉइड क्लोन और ओल्ड एपीके, कोई थर्ड पार्टी ऐप जो इंस्टाग्राम की डुप्लीकेट कॉपी बनाता हो। मतलब क्लोन, क्लोन का मतलब तो आप लोग आज के डेट में जान गए होंगे, एआई का टाइम है, तो डुप्लीकेट बनाना किसी का, तो अक्सर बहुत सारे मोबाइल में होता है ये चीज, क्लोन बनाना। आप अपना व्हाट्सएप का भी क्लोन बना सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब चीज का। तो हमको क्लोन नहीं बनाना, कोई क्लोन नहीं बनाना। ये अक्सर मतलब देखा गया है जिस मोबाइल में, जो कि मैं पर्सनली ये चीज मैं सर्च करी हूँ, जैसे कि जियोमी, ओप्पो, वीवो, इस फोन में तो दिया हुआ है, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जब उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका दिया रहता है क्लोन का। तो ये चीज कभी मत करिएगा, क्लोन कभी मत बनाइए कोई भी। और ओल्ड एपीके, एपीके नाम ही है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये फेक ही ज्यादा माना जाता है। हम कोई भी एपीके फाइल है तो हम डर के मारे अपने मोबाइल में ऐसे भी यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह का कोई भी चीज एपीके फाइल वगैरह लोड मत करिएगा। और साइन अप विथ अ फ्रेश आईपी ओनली, आप अपने मोबाइल में जब इंस्टाग्राम लोड करेंगे, ये वही चीज मतलब आपको उसी वाईफाई में ही जाके वहां पे क्रिएट करना है। मतलब आप लोग को पूरी तरह से उसी एड्रेस में जाके क्रिएट करना है, उसी एड्रेस पे जाके लॉगिन करके आपको निकलना है। आगे मैं नेक्स्ट बता दूंगी, आप इतना याद रखिए, साइन अप मतलब आपको वहीं जाके क्रिएट करना है, ये नहीं कि यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए वहां पे जाके हम साइन अप करेंगे, ऐसे नहीं। वहीं पे जाके आप इंस्टॉल भी करेंगे, वहीं पे जाके आप साइन अप भी करेंगे, न्यू आईपी एड्रेस पे, मतलब नए जगह पे, दूसरे राइट। इंटरनेट जो यहाँ भी रहेगा। तो इन शॉर्ट इस स्लाइड का मतलब क्या है? इन शॉर्ट इस स्लाइड का मतलब है कि आपको इंस्टाग्राम एक लीगल सोर्स से लेना है। जो कोई भी इलीगल सोर्स से आपको इंस्टाग्राम मिल रहा है वो आपको नहीं लेना है। इन इलीगल सोर्स क्या मतलब, आप गूगल पे गए, कोई एपीके डाउनलोड करा, किसी थर्ड पार्टी से आपने इंस्टाग्राम लिया, तो कोई भी इलीगल सोर्स से आपको इंस्टाग्राम नहीं लेना है। लीगल सोर्स मतलब डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उसको नई लोकेशन पे जाके ही इंस्टॉल करना है। उसका कोई क्लोन नहीं बनाना और उसकी कोई डुअल ऐप नहीं करनी है और उसका कोई एपीके डाउनलोड नहीं करना है। अब अकाउंट क्रिएट कैसे करना है वो चीज मैं बता देती हूँ। जैसे कि चूज अ क्लीन रियल स्टाइल यूजर नेम, मतलब इतना आप याद रखिए, आप इन फ्यूचर कभी इंस्टाग्राम अगर इंस्टॉल करने गए, आपके माइंड में है आपने कोई नाम और किसी नाम से बनाया हो, तो वो नाम से नहीं आपको बनाना है। इन फ्यूचर आपने उस डिवाइस में अगर कभी, मतलब अगर आपका अलग डिवाइस में आपने कभी बनाया है, अलग ईमेल से, अलग मोबाइल, डजेंट मैटर, लेकिन आपने इसी डिवाइस में अगर इन फ्यूचर मतलब सॉरी इन द पास्ट आपने अगर कभी बनाया है कोई, वो नाम को आप बिल्कुल यूज मत करिएगा। रियल स्टाइल यूजर नेम लीजिएगा, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो। और ऐड नॉर्मल डीपी, आपको डीपी भी, मतलब जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे और आईडी जब आप साइन अप कर लेंगे, तो उसको ब्लैंक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अगर ज्यादा दिन हो गया कि हम बाद में अच्छी सी डीपी देख के लगा लेंगे,
बाद में सोच के लगा लेंगे, तो वो चीज भी मत करिएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो जाता है कि इंस्टाग्राम आज के डेट में ये भी, देखिए इंस्टाग्राम एक सिस्टम है, तो हम वो चीज भी नहीं जान सकते उसके माइंड में क्या चल रहा है, कब हमको सस्पेंड कर दे। सीधी सी बात है। तो इसी के लिए आप एक नॉर्मल सा कोई भी एक डीपी लगा दीजिएगा। हाँ, डीपी लगाते समय ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये चीज भी कर सकते हैं कि कोई अपना बचपन का फोटो उठा के भी डाल दिए। वो चीज भी मत करिएगा। आज के डेट में एआई का जमाना है, तो हमारे बचपन को भी बड़ा करके भी दिखा देते हैं। मेन ये भी कहीं आइडेंटिफाई ना कर ले। इस वजह से सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, आप किसी और का फैमिली में हैं अगर उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी जगह लोकेशन वगैरह को कोई चीज का अच्छा है उस तरह का डीपी, बस उसको खाली मत छोड़िएगा। ओके। और 3-4 लाइन का बायो लिखिएगा। और बायो जब आप बनाएंगे, ये चीज दिमाग में रख सॉरी, ये चीज दिमाग में रखते हुए ही बनाइएगा। जब आप बनाएं तो आप कोई भी वर्क रिलेटेड मत बनाइएगा। आप एक क्रिएटर हैं इस तरह से बना सकते हैं नॉर्मली बायो में, ठीक है, कि आप वर्क प्रोवाइडर हैं, ऐसा कुछ भी मत लिखिएगा बायो में। ठीक है। और अपना जब वहां बना लेंगे, कभी भी हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको ईमेल आईडी हो चाहे फोन नंबर, हम लोग जैसे भी बना रहे हो, तो हमको एट लास्ट उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई भी आप उसी आईपी एड्रेस में करेंगे। ये नहीं कि वेरीफाई करने के लिए चल भाई अकाउंट तो बन गया, बायो डाल दिया, अपना डीपी तो लगा दिया, अब चलो वेरीफाई हम करते रहेंगे आराम से जाके घर में, वो चीज भी मत करिएगा। मतलब आपको लॉगिन वहां पे करके ही, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इंस्टाग्राम हम बार बार लॉगिन लॉग आउट करते हैं। बहुत लोग ये चीज भी सोचेंगे कि ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अलग एड्रेस पे जाके बार बार हम लॉग इन करें लॉग आउट करें वहां जाके। ये चीज जहां तक मैं जानती हूँ कि कोई भी अगर एक बार इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, और उसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद कोई भी लॉग इन लॉग आउट बार बार नहीं करता, लॉग इन ही रहता है वो, हम डायरेक्ट उसको टैप करते हैं और हम यूज करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि आपको लॉग आउट करना पड़े, तो आप उसको उसी, कोई जरूरी नहीं कि उसी आईपी एड्रेस पे जाके आप उसको लॉग इन करिए। उसके लिए आप कोई अदर, मतलब अपने नेटवर्क में मत करिएगा, कोई अदर नेटवर्क में जाके आप लॉग इन कर लीजिएगा आराम से। और बहुत बार ये सिचुएशन भी आ जाता है कि हमको अपडेट करना है मोबाइल, मतलब अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना हो गया, तो कोई बाय कुक बाय हो गई, कोई अर्जेंसी वाला सीन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस कोई अदर एड्रेस पे जाके, वहां पे आईपी एड्रेस पे जाके आप वहां पे भी आप अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर सकते हैं। हाँ, कितने लोग होते हैं कि पूरा मोबाइल अपडेट मारते हैं एक साथ में, तो याद रखिए अगर आप अपडेट मार दिए गलती से, तब ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगर हो सकता है आप इंस्टाग्राम ऑन करें नहीं हो, दोबारा लॉगिन मांगे, तो दूसरे एड्रेस पे जाके ही आप, दूसरे आईपी एड्रेस पे जाके ही लॉगिन करिएगा, या फिर इंस्टाग्राम छोड़ के ही आप लोग उसको अपडेट करिएगा मोबाइल में। उस ऐप को आप अनसेलेक्ट करके ही करिएगा। मतलब आपको वहीं पे वेरीफाई करके लॉगिन करके अपने घर जाना है रिटर्न, अपने एड्रेस पर। ओके सर। ओके, दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स। कुछ भी नहीं है इन पॉइंट्स में भी। जब भी आप अकाउंट क्लियर क्रिएट कर रहे हैं, क्लीन रियल स्टाइल यूजर नेम आपका होना चाहिए, एक नॉर्मल सी डीपी होनी चाहिए, 3-4 लाइन की बायो होनी चाहिए, और अपने फ़ोन को और ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको उसी आईपी को यूज़ करना है, आईपी एड्रेस को यूज़ करना है जहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करा है। अपने घर से कोई भी 1-2 किलोमीटर का एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रेस्ट, जिनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, प्लीज आस्क ऑल योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। ये हमने आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट भी करा था कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम एट द एंड ऑफ द सेशन आंसर करेंगे। तो अभी लेट्स गो विद द फ्लो एंड विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। इस और जब हम ये सेशन सब नेक्स्ट कर स्लाइड। लेंगे, यस, हाँ, फर्स्ट 24 आवर्स हमको क्या करना है मोबाइल में, जब हम इंस्टाग्राम अकाउंट अपना क्रिएट कर लिए, अपने एड्रेस पे हम आ गए, उसके बाद आपको फर्स्ट 24 आवर्स क्या स्टेप्स लेना है वो चीज बता देती हूँ। अपलोड वन सिंपल फोटो और पोस्ट हमको वहां पे डालना है, मतलब कोई भी पोस्ट वगैरह जैसे हमको डालना है, तो हम सिंपल एक फोटो, मतलब आप फ्लावर्स का डाल दीजिए, कोई कोट्स का डाल दीजिए, कुछ भी,
इसी तरीके का चीज ही आप लोग डालेंगे, अपना फोटो वगैरह मत डालिएगा। और स्ट्राविक्स भी यूज मत करिएगा, या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म का उठा के भी मत डालिएगा, अगर आप उसमें भी वर्क करते हैं तो वो चीज भी मत करिएगा। और आप स्टार्टिंग फॉलो भी करेंगे तो ओनली, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा पूरी तरह से कि 5 to 6 अकाउंट्स ही फॉलो करिएगा, वो भी ये नहीं कि एक ही साथ में हम कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है, नॉट रिलेट टू योर नीस। आपके नीस से रिलेटेड नहीं होना है, मतलब आप जो वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि अभी हम तो इंस्टाग्राम बनाए हैं तो भाई हम सिंपल ही बनाए हैं, तो हम सिंपल ही यूज करेंगे एज ए बिगनर। तो अपने स्ट्राविक से रिलेटेड कुछ मत डालिएगा, अदर प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करते हैं तो उस रिलेटेड भी कुछ मत डालिएगा। और ये नहीं कि 5-6 अकाउंट को एक ही साथ में आप फॉलो करो, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करिएगा, लोगों को अगर आप देखेंगे लाइक एंड कमेंट करिएगा, वो भी गैप लेते हुए करिएगा। 5-6 अकाउंट फॉलो करना है तो एक 24 घंटे में आप देखते हुए ही करिएगा, एक साथ में 5-6 लोग को फॉलो मत करिएगा। क्या, और नो डीएम्स लिंक और स्पैम, मतलब कोई डीएम कोई लिंक। सर इसमें बार बार ये आ रहा है। वो लोग आएंगे तो वो आएगा, उसको मैं करते जा रहा हूँ साथ साथ। हाँ, ओहो नहीं, रुक जा, मुझे लगा सर आप शायद नहीं देख रहे हैं इसीलिए। नो डीएम्स लिंक और स्पैम, मतलब कोई भी डीएम वगैरह, वैसे भी नॉर्मली भी हम भी अगर क्रिएट करते हैं, हम भी बनाते हैं, डीएम वगैरह से भी ये प्रोबेबिलिटी हमारा ज्यादा बढ़ जाता है अकाउंट जाने का। लिंक तो हम तो नया, आप तो नया अकाउंट बनाओगे तो जाहिर सा बात है डीएम वगैरह कोई लिंक वगैरह आप इसमें ऐड मत करिएगा। ओके, अपने डिस्क्रिप्शन में भी कहीं पे भी। और जब भी आप हैशटैग्स यूज करने का बात आएगा कि कोई पोस्ट वगैरह आप डाले हो, तो 8 to 10, और मैं अगर बोलूंगी तो 4 से 5 इनफ है। हैशटैग्स अगर डालना हो तो 4 से 5 ही यूज करिएगा, यहाँ पे 8 to 10 बोला हुआ है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 4 से 5 भी काफी है। वो भी स्ट्राविक्स यूज मत करिएगा, अभी स्ट्राविक्स हैशटैग में यूज मत करिएगा। ओके सर। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है आपको। फर्स्ट 24 आवर्स जब आप अकाउंट नया बनाओगे तो आपको एक सिंपल सी फोटो अपलोड करनी है और सिंपल ही पोस्ट डालना है, नॉट रिलेटेड टू वर्क। कुछ भी एक अपनी एक अच्छी फोटो डाल दो, या कुछ भी कोई कोट डाल दो, कुछ भी कोटेशन डाल दो, मतलब कोई आपने मोटिवेशनल कोटेशन उठाया वो डाल दिया, मतलब कीप इट सिंपल एज पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 28 आवर्स, राइट। उसके बाद में फॉलो ओनली 5 to 6 रैंडम अकाउंट्स नॉट रिलेटेड टू योर निश, अपने निश से रिलेटेड नहीं, बट कोई भी रैंडम अकाउंट। आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उनका अकाउंट फॉलो कर लो, कुछ भी रैंडम अकाउंट फॉलो कर लो, किसी दोस्त का, मतलब कैसे भी रैंडम जिनसे आप कुछ सीख सकते हो उनके अकाउंट को फॉलो कर लो, ओके। और नो डीएम्स लिंक्स और स्पैम। पहले 24 घंटे में जो आप लोग गलती मैक्सिमम करते हो कि अकाउंट बनाते ही लोगों को डीएम करना शुरू कर देते हो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो, लिंक शेयर कर देते हो। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं, अकाउंट बनता है और अकाउंट बनते ही तुरंत लिंक निकालते हैं और तुरंत लिंक निकालते ही 50 जगह शेयर कर देते हैं। फिर उनको पता लगता है कि लिंक शेयर करा है, इतनी देर में वापस आके देखते हैं तो अकाउंट ही बैन मिलता है, दोबारा से अकाउंट बैन मिलता है। अभी तो लिंक शेयर कर ही रहा था बंदा, वापिस आके देखा अकाउंट बैन हो गया। वो इसलिए बैन हो गया क्योंकि आपने वही सेम लोगों को, वही सेम कम्युनिटी, वही सेम तरीके से उस अकाउंट पे लोगों को, वही सेम क्राउड लेके आ गए, तो इंस्टाग्राम को लगता है कि अरे तो वही सेम बंदा है, इसके पास में वही सेम फॉलोअर्स आ रहे हैं, वही सेम लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को दोबारा बैन कर देता है। ये चीज़ें आपको पहले 24 घंटे में ध्यान रखनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे इन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद यूज मैक्सिमम 8 to 10 हैशटैग्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट। और इसके बाद आप फर्स्ट 7 डेज आप क्या करेंगे, मतलब 1 वीक का प्लान। सबसे पहली बात है, अपना बायो आप सेट करिएगा। ओके, जो भी आप स्टार्टिंग वहां पे बनाए होंगे उसको थोड़े अच्छे तरीके से आप सेट कर सकते हैं अब। ओके, एक पोस्ट और एक हाईलाइट, फर्स्ट डे का बता रही हूँ ये चीज। ओके, फर्स्ट डे आपको आपका बायो थोड़ा बहुत सेट कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप एक ही पोस्ट डालिएगा, एक हाईलाइट। ओके, वो भी अभी भी आप स्ट्राविक्स कोई भी वर्क रिलेटेड मत डालिएगा, अपने निज से रिलेट कुछ भी मत डालिएगा। ओके, उसके बाद डे 2 और 3 में आपको क्या करना है, ओनली एक स्टोरी ही डालिएगा। डे 2 और 3 डेज में आप ओनली 1 स्टोरी डालिए। डे 4 और 7 में 1 रील पर डे, 1 रील पर डे ही आपको डालना है।
एंगेज लाइक अ नॉर्मल यूजर, मतलब और एंगेज भी मतलब दूसरे का अकाउंट में भी जाके आप थोड़ा बहुत एंगेज करिएगा। ऐसे नहीं कि आप अपना ही डालिए, आप लोगों को अगर फॉलो किए हैं, उनके रील्स आपको आ रहे हैं तो उनको भी लाइक करिए, कमेंट करिए। न- ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा कि एक रील पर डे, स्टोरी और वन पोस्ट, हाईलाइट एंड बायो अपना थोड़ा बहुत आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एज ए नॉर्मल यूजर के जैसे ही यूज करिएगा। और ये बात एकदम से ये भी याद रखिए कि ना स्ट्राविक्स वालों को फॉलो करिएगा आप। अगर हो सकता है अदर प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के अगर कर दिए, वो डजेंट मैटर। लेकिन आप अपने हिसाब से फॉलो अभी मत करिएगा स्ट्राविक्स को कहीं से भी, थोड़ा दिन अगर आपको अकाउंट चलाना है तो। ओके सर। ठीक है। सो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप उस नए अकाउंट पे वही सेम एक्टिविटीज रिपीट कर दोगे जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, तो चांसेस है कि आपका इंस्टाग्राम दोबारा से चला जाएगा। और ये ज्यादा दिन नहीं करना होता है, आपको 5-7 डेज करना है। 5-7 डेज के बाद में जब आपके अकाउंट पे एक नॉर्मल रीच आनी शुरू हो जाएगी, आपका अकाउंट ग्रो करना शुरू हो जाएगा, देन आप वापस से अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं, वापस से अपनी एक्टिविटीज को नॉर्मल कर सकते हैं। बट वही होता है ना कि जब कोई पर्सन बीमार होता है तो हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। तो अभी आप ये समझो कि आपका अकाउंट जो है वो बीमार हो गया है, और उस बीमारी में आपको उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है, थोड़ा सा उसको पैम्पर करना है। पैम्पर करने का मतलब जैसे अभी इंस्टाग्राम क्या है, वो एक रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह हो गया है मेरे ख्याल से। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि वो रूठी हुई गर्लफ्रेंड है जो बहुत डिमांडिंग है। तो इंस्टाग्राम की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है और वो रूठ भी बहुत जल्दी जाती है। तो उस गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आपको थोड़ा सा उसको पैम्पर करके रखना पड़ता है, उसको थोड़ी सी उसकी बात माननी पड़ती है। तो जब आप उस गर्लफ्रेंड को थोड़ा पैम्पर करोगे, थोड़ी बात मानोगे, उसके कहे से चलोगे, तो वो गर्लफ्रेंड खुश रहेगी, और खुश रहेगी तो आपके साथ एंजॉय करेगी। बात क्लियर है आपको? यस और नो? तो इंस्टाग्राम क्या है, आपकी रूठी हुई गर्लफ्रेंड है। अभी थोड़े टाइम से वो रूठी हुई गर्लफ्रेंड बन गई, चिड़चिड़ी हो गई है वो। क्लियर है ना सबको? और जो लड़कियां हैं उनके लिए वो रूठा हुआ बॉयफ्रेंड है। कहीं आप लड़कियां समझे कि हमारे लिए तो सर गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, वो हमारे लिए तो बॉयफ्रेंड है। हाँ, आप लोगों के लिए बॉयफ्रेंड है, लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड है। ठीक है। एक बार जल्दी से टाइप कर दो क्लियर। और रील्स वगैरह भी अगर आप लोग डालेंगे ऐसा डालिएगा, ये नहीं कि जो भी उठा के डाल दें, जो भी बोल दिए डाल दें। अपना फेस दिखा के मत बनाइएगा। आप लोग कुछ भी मोटिवेशनल भी डाल सकते हैं, किसी का पॉडकास्ट भी, कि लोग एटलीस्ट देख के उस अकाउंट को फॉलो करें, कि आए। कोई कुछ भी इस तरीके का चीज ही डालिएगा कि ऑथेंटिक लगे पूरी तरह से। चलो, जैसे कि हमारे नेक्स्ट आकाश सर स्लाइड। की बातें ऑथेंटिक लगती हैं, उसी तरह से ही रील्स डालिएगा कि लोग आए एटलीस्ट। ये नहीं कि कुछ भी डाल दो से। अभी जो मैंने 2 मिनट पहले बात बोली है ना, लोग कहेंगे कि ये बात सुन के लगा नहीं कि आकाश सर की बातें ऑथेंटिक रहती हैं, जो मैंने नहीं सर, गर्लफ्रेंड आपकी वाला एग्जांपल दिया। नहीं सर, ये भी ऑथेंटिक है सर। अच्छा, ये आज भी के डेट में ऑथेंटिक है? ये है, हमारे अभी स्टबिक्स में जो भी बॉयज हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे, अनमैरिड हैं। ये अगर वो एग्जांपल रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारा मोटिव समझाना है। हम्म। और हमको अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है वो सिंपल आपके सामने है, आप खुद भी समझ जाएंगे, फिर भी मैं छोटे में बता देती हूँ। डोंट बाय फॉलोअर्स। अक्सर टेलीग्राम वगैरह पे, फेसबुक वगैरह में ये चीज दिया रहता है, आप हमें फॉलो, बाय का मतलब पैसा दे के खरीदना ही नहीं होता है, ये भी होता है आप हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो बैक देंगे। ये भी एक होता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, वहां पे लिंक डालेंगे, तो आप जितने लोग को फॉलो करोगे आपको उनसे फॉलो बैक मिलेगा। आप अपना अकाउंट वहां पे ले जाओगे तो वहां से आपको फॉलोअर्स गेन होंगे। ये सब चीजें मत करिएगा बिल्कुल भी। और ये चीज तो नॉर्मली भी हर किसी को भी नहीं करना चाहिए। डोंट फॉलो और अनफॉलो इन बल्क। मतलब अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद आ रहा है, चाहे वो नॉर्मल यूजर के लिए भी है और जिनका अकाउंट सस्पेंड हुआ उनके लिए भी है, कि अरे वो मतलब ऐसे लोग को फॉलो ही मत करो कि उनको अनफॉलो करना पड़े बाद में। आप लोग देखते हुए ही उनको फॉलो करिएगा। बार बार फॉलो अनफॉलो करेंगे ये तो खेलने जैसा हो जाएगा कि हाँ हम लोग किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं ये भी देखेगा ये तो आई थिंक कोई गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए ये चीज भी बिल्कुल मत करिएगा। अगर किसी को फॉलो करते, किसी का कंटेंट अच्छा भी लगता है तो उनको लाइक करिए, कमेंट करिए। लेकिन एक साथ में बहुत लोग को फॉलो अनफॉलो भी मत करिए। वैसे भी हमारे फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए फॉलोइंग से। ये चीज भी माइंड में हमेशा रखिए। डोंट यूज वीपीएन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
जैसे कि हम लोग अभी एडिटिंग वगैरह करते हैं तो वीपीएन का यूज करते हैं। बहुत लोग के माइंड में ये चीज आएगा कि अगर हम वीपीएन यूज नहीं करेंगे तो हम कैपकट कैसे यूज करेंगे। भाई 1 मंथ के लिए आप एक बार के लिए वीपीएन को भूल जाओ। हमारे पास अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो हमारे पास एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, हम उसको यूज करके भी अपने वीडियोस एडिट कर सकते हैं। वीपीएन मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे नेटवर्क को। ये चीज जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, कि वीपीएन जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेनिंग्स में ये चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारे नेटवर्क में। इस वजह से आप वीपीएन यूज मत करिएगा। अगर मोबाइल में रहेगा तो एक बार के लिए उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और नहीं तो कनेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, है भी तो कनेक्ट मत करिएगा, कैपकट यूज मत करिए, सीधा सा बात है। क्योंकि वीपीएन मांगता ही मांगता है वो। और अवॉइड एफिलिएट कंटेंट इन 15 डेज। 15 डेज एटलीस्ट एफिलिएट लोग को ना फॉलो करना है, ना उनके कंटेंट पे जाइए, ना कुछ करिए, आप ना उनको सर्च करिए थोड़ा। रश्मि जी, आई थिंक आपके यहाँ पे नेटवर्क कुछ ग्लिच हो गया है। मेरे ही साथ हुआ है या बाकी सबको भी आवाज़ नहीं आ रही है रश्मि जी की? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना। क्या बाकी सबको आवाज़ आ रही है क्या रश्मि जी मनी की? रिलेटेड ना हो। हाँ, हमारा ब्रांड क्रिएट करना मतलब हमारा कोर्स जो कि सर हमको नहीं। सिखाते हैं डीजीपी में, कि किस तरीके के कंटेंट हमको डालना है। ठीक है, ओनली ये नहीं कि आओ हमारे पास, हम आपको कमाई दे रहे हैं, हम आपको पैसे देंगे। ये चीज बिल्कुल भी मत करिएगा। हम आपको काम दे रहे हैं, हम काम नहीं दे रहे हैं। आप आ रहे हो यहाँ पे स्किल्स सीखोगे, आप खुद काम करना है। ये चीज है, इसी से आपको इनकम होगी, ये चीज। ओके सर, चलिए ठीक है, मेरे तरफ से तो डन है, मैं एक बार इन बाकी तो। पॉइंट्स को दोबारा से मैं एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। हाँ, ठीक है, मैं एक बार इन पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक रश्मि जी के यहाँ से कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं लास्ट के पॉइंट्स थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को अवॉइड करना है, आपको फॉलोअर्स को खरीदना नहीं है, कि कई बार हमें 100 रुपये में 1000 फॉलोअर या ऐसे ऐसे फॉलोअर्स मिलते हैं। तो फॉलोअर्स हमें खरीदने नहीं है। डोंट फॉलो और अनफॉलो इन बल्क। कभी भी एक साथ 50 लोगों को फॉलो कर दिया या एक साथ 10 लोगों को निकाल दिया, ऐसा भी गलती नहीं करना है। डोंट यूज वीपीएन। जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम जब आपका एक्टिव है तो ट्राई करिए कि आप फॉर फर्स्ट 10-15 डेज, अगर आपका इंस्टाग्राम बैन हुआ है और अगर आपने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो ट्राई कि आप स्टार्टिंग के कुछ डेज में आप वीपीएन का यूज ना करें। ओके, एंड आफ्टर दैट अवॉइड एफिलिएट कंटेंट फॉर द 15 डेज। 15 दिनों के लिए एफिलिएट कंटेंट को अवॉइड करना है। और एफिलिएट कंटेंट में स्पेशली वो वाला कंटेंट की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें आप डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बट इफ देर इज समथिंग जिसमें आप एक जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग को एक जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे आप लोगों को पैसे के बारे में और ये सब। और देखो, मेरा मानना तो ये है कि ये पैसे 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 की बात करना ना लॉन्ग टर्म में भी गलत ही है। मैं कभी भी अपने किसी भी एफिलिएट को चीज सिखाता नहीं हूँ कि यार सिर्फ पैसा 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 करो, लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाओ, ये करो, नहीं। आपके अकाउंट में वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जब आप वैल्यू देते हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपका अकाउंट भी बैन नहीं होता और आपके साथ लोग कनेक्ट भी करते हैं। पैसा दिखाओ, लोगों को अट्रैक्ट करो। बट देर आर मल्टीपल वेज। लोग क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली डैशबोर्ड का ही स्क्रीनशॉट उठा के डाल रहे हैं, वो डायरेक्टली ही पैसे की, दैट इज रॉन्ग ना। आप किसी को सिर्फ पैसे का मोटिवेशन देके अपने साथ नहीं कनेक्ट कर सकते ना। आपको उनको वैल्यू देना पड़ेगा, आपको उनको लाइफ में कुछ ऐसा चेंज देना पड़ेगा। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, और वहाँ पे कुछ ऑथेंटिक कुछ अच्छा कंटेंट डालना शुरू करो। मतलब आपको स्ट्राविक्स के बारे में डालना भी है तो आप ऐसे डालो कि व्हाट इज स्ट्राविक्स, स्ट्राविक्स क्या करता है, आपको स्ट्राविक्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, स्ट्राविक्स के डिजिटल इनकम में क्या सिखाया जाता है, मुझे इस ट्रैफिक्स में जाके क्या चेंज आया। इस तरह की वीडियो जब आप डालोगे ना, दैट इज नॉट टोटली रॉन्ग, ये कंप्लीटली एकदम सही है, कंप्लीटली लीगल है, कंप्लीटली एथिकल है। बट जब आप ये बात करते हो ना कि कम समय में इतना पैसा कमाए, तो कम समय में पता है कि यार ये कहीं ना कहीं एक आप लोगों को स्कैम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में आसान तरीके से कोई पैसा नहीं कमाया जाता है जिंदगी के अंदर। ये बात ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम डे 16। स्टार्ट फ्रॉम डे 16 से आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता दी। ये नहीं कि डे 16 में आने के बाद आप खूब सारे मतलब एक ही दिन में पूरा कसर निकाल दो। कुछ भी अगर कंटेंट आपके पास में था एक ही दिन में डाल दो। धीरे धीरे करके आप अपना सामने आ सकते हैं।
उस हिसाब से आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं डे 16 से नॉर्मल। और होता है तो थोड़े दिन और भी वेट कर लीजिए, थोड़ा दिन और भी जाने दीजिए। ओके सर, ग्रेट। मेरे साइड। सो देयर वाज अ अमेजिंग सेशन फ्रॉम रश्मि। आपका फर्स्ट सेशन था ये स्ट्राविक्स प्लेटफॉर्म पे, एंड इट वाज वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे से आप पॉइंट्स प्रिपेयर करके आए हैं, और इसमें आपकी मेहनत दिख रही है। एंड आई होप नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू कंडक्ट मोर सेशंस, यस और नो? यस सर। राइट। सो डेफिनेटली सर। अब ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। आज आपका पहला सेशन आपका जय गणेश हो गया है, और अब आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए और अपने नेक्स्ट कमिंग सेशंस के साथ और अच्छे टॉपिक्स के साथ सेशंस में आइए। ओके। डेफिनेटली सर। तो कैन वी राइट अ शॉर्ट फीडबैक फॉर रश्मि फॉर टुडे सेशन? हम एक शॉर्ट फीडबैक लिख सकते हैं आज रश्मि जी के इस सेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस एज वेल। हम आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम आपके क्वेश्चंस को जरूर लेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट शॉर्ट फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू फॉर रश्मि। सर मुझे शो नहीं कर रहा। हम्म, आपको चैट नहीं शो हो रही है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से। नहीं सर। Okay, then I can read feedback for you. Amazing सर एंड रश्मि मैम, सुपर्ब सेशन, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन मैम, अमेजिंग सेशन। सो दीज आर द फीडबैक फॉर योर सेशंस, अमेजिंग अमेजिंग एंड वैल्यूएबल। ग्रेट। राइट गाइज, हमें सभी को एक फीडबैक लिखना चाहिए व्हेन एवर वी आर अटेंडिंग समवन सेशन। तो किसी पर्सन ने एफर्ट किया है, टाइम दिया है आपके लिए, वो रिसर्च करी है, बातें करी है लोगों से, तब जाके उस सेशन को कंडक्ट करा है। तो एटलीस्ट वी कैन राइट अ लाइन, हम उनके लिए एक लाइन तो लिख सकते हैं ना एटलीस्ट। इतना तो बैठे बैठे कर सकते हैं। अमेजिंग सेशन डियर रश्मि, अमेजिंग एंड वैल्यू। अपने सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगी। वैल्यूएबल सेशन, वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच डियर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, मुझे बहुत नीड थी इसकी, थैंक्स अगेन। उसके बाद है, थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने जितने अच्छे से बताया है ना, सबके लिए हेल्पफुल होगा। अमेजिंग सेशन था, अमेजिंग सेशन था, बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच रश्मि जी, सच अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत ही टॉपिक को लेकर आए हो, ये बहुत प्रॉब्लम था, आपने शॉर्टकट कर दिया, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे फीडबैक है, सुपर्ब, थैंक यू, शेयर ग्रेट, थैंक यू रश्मि दी, बहुत ही वैल्यूएबल है। रश्मि जी का सेशन बहुत बार अटेंड किया है, बट आज का सेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि आज सेशन हमारे सीईओ सर के सामने था, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेशन किया। ग्रेट, थैंक यू। ओके जी, रश्मि जी आपको नहीं दिख रहे हैं, सो आई विल रिकॉर्ड दिस फीडबैक फॉर यू, एंड देन यू कैन like you can take these feedbacks from me. Okay, so these रियली are the सर, मुझे बहुत feedback खुशी for हो रहा है रश्मि जी आपके साथ session जो सीखने। आप लोगों ने करे। So you can read all these feedbacks, and the session was genuinely amazing, and all the people are very happy थैंक्स and they टू are ऑल, so thankful for Rashmi. इतना अच्छा सा Great. फीडबैक देने के लिए। मुझे रियली बहुत खुशी हो रहा है सर, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर की खुशी। अंदर की खुशी बता नहीं सकते, बट हम एक्सप्रेस आपके यस एक्सप्रेशन सर। से फील कर सकते हैं। डोंट वरी, यस हम सर। फील कर पा रहे हैं आप कितना खुश है, और इस खुशी को बरकरार रखते हुए और तेजी से आप ग्रो करिए और अच्छे अच्छे सेशंस करिए, ठीक है? सो गाइज, ये चीज मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा, जो भी लोग यहाँ पे सेशन के अंदर सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आई वांट टू रिकमेंड एवरी सिंगल पर्सन कि गाइज इनिशिएटिव लो। अगर आप स्ट्राविक्स प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हो ना, तो मैंने डे वन से स्ट्राविक्स के अंदर ना एक ही ड्रीम देखा है कि मेरी जो स्ट्राविक्स फैमिली होनी चाहिए ना, मेरी जो कम्युनिटी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि बाहर बाकी सारी कंपनीज में अगर मेरे सामने 500 लोग भी खड़े हो ना किसी कंपनी के, और मेरे 50 लोग भी खड़े हो, तो वो 50 लोग उन 500 में भारी होने चाहिए। हमें ऐसी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है।
राइट। हमें इतना कॉन्फिडेंट बनना है, हमें इतना ज्यादा कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, मतलब वी शुड लुक लाइक प्रोफेशनल्स। हमारी हर चीज के अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारी ग्रोथ दिखनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर हमारी ग्रोथ दिखनी चाहिए, हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर, हर चीज में हम ओवरऑल डेवलप हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेचो बेचो बेचो, खरीदो 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 वाली बात कर रहे हैं, नहीं। आपको ओवरऑल ग्रूम करना है अपने आप को, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, लोगों को इंस्पायर करना है, वैल्यू देनी है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं ना यार, सभी लोग ये कोशिश करो, ये ट्राई करो कि मेरे को भी जल्दी से जाके सेशन डिलीवर करना है, और मैंने आप सभी के लिए स्ट्राविक्स का प्लेटफॉर्म ओपन करा यार। आप आओ तो सही, मुझे बताओ तो सही कि मेरे पास में एक टॉपिक है सर, एंड आई वांट टू कंडक्ट द सेशन ऑन दिस टॉपिक। आपको लग रहा है कि मुझे डर लगेगा, मैं पहली बार में नहीं कर पाऊंगा यार, आई विल सिट विद यू इन दिस सेशन। मैं आपके साथ बैठूंगा उस सेशन के अंदर। आप इस दिक्कत मत लो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप छोटा भी प्रिपेयर करके आओ, आप 15 मिनट का सेशन प्रिपेयर करके आओ, हम 15 मिनट का सेशन। मेरे नेटवर्क में कुछ ग्लिच हो गया था, आई होप एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ। यस सर। क्या अभी आवाज मुझे आ रही लगा है? सर मेरा नेटवर्क खराब है। हाँ, नहीं अभी आई थिंक ठीक है, सभी को आवाज आ रही है ना? यस सर। राइट। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यार, इनिशिएटिव लो, आगे आओ, फ्रंट में आओ। हम चाहते हैं कि हमारी स्टाविक्स कम्युनिटी के ही लोग एक दूसरे को ट्रेन करें। आज जैसे रश्मि जी ने ये इंस्टाग्राम का टॉपिक प्रिपेयर करा और लोगों को सिखाया यार, आप इतने सारे लोग हो, हर कोई सोचो कि एक एक टॉपिक भी प्रिपेयर करेगा और वीक के अंदर आप लोग एक एक टॉपिक भी लेके आओगे, कितना कुछ अलग हम सीख सकते हैं, कितना कुछ अलग हम सीख सकते हैं। राइट। और कितना कॉन्फिडेंट आप फील करोगे जब इतने सारे लोगों के सामने बैठ के आप कोई टॉपिक को डिलीवर करोगे। कल को आप किसी जॉब में भी जाओगे, कोई बिजनेस करोगे, वहां पे इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्लाइंट के आगे इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इस एनर्जी की जरूरत है आपको। और ये एनर्जी मैं आपकी डेवलप करवाने के लिए रेडी बैठा हूं। मैं तो कह रहा हूं आओ, और गलत कर रहे हो गलत करो यार, मैं संभाल लूंगा पूरा की पूरा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आप पूरा गलत कर दो बट आओ तो सही, सामने आओ तो सही। गलती को भी मैं तभी संभालूंगा जब आप आओगे। बात समझ में आ रही है? यस और नो? राइट। नो नो, आई एम 100% श्योर यार, मैं 500% गारंटी के साथ इस चीज को बोल सकता हूं, कोई और प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। कोई और प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। जो ग्रोथ की, जो कॉन्फिडेंस की, जो अपस्किलिंग की, जिस कम्युनिकेशन की, जिस स्टेज फियर की, जिस कैमरा फियर की हम बात करते हैं ना, नो प्लेटफॉर्म टॉक अबाउट सच थिंग्स। हर प्लेटफॉर्म बात करता है सिर्फ सेल, सिर्फ सेल, सिर्फ सेल, सिर्फ सेल। अरे ठीक है, सेल आ जाएगी यार, बट सेल के साथ हमने अपने अंदर क्या इंप्रूव करा? मैं कहाँ ग्रो हुआ? मेरे बात करने के तरीके में क्या चेंज आया? मेरे पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया? मेरे फियर में क्या चेंज आया? क्या मैं लोगों को बात कर पा रहा हूँ, उनके साथ कॉन्फिडेंट हूँ? ये चेंज नहीं आया तो फिर क्या फायदा है सेल का? ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट। सो आप लोग ट्राई करोगे, ट्राई, यू विल ट्राई टू कम अप विथ सम गुड ट्रेनिंग्स और गुड सेशंस, यस और नो? जल्दी से बताओ मेरे को एक बार, विल यू ट्राई फॉर दैट? ओके ग्रेट। अगर आप ट्राई करोगे, आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करो, एक टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद आओ, मुझे बताओ, हमारे सपोर्ट टीम पे मैसेज करो, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड है, मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो कि सर नेक्स्ट सेशन मैं देना चाहता हूँ एंड माय टॉपिक इज दिस। ठीक है। फिर आई विल कॉल यू, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, फिर मैं आपसे उस टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में क्या समझ है, एंड देन वी विल प्लान द सेशन। गुड। ओके। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रश्मि जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंस्टाग्राम। अभी किसी का क्वेश्चन आया था सेशन के बीच में, मैं देख रहा था, क्वेश्चन वॉज कि क्या मैं सेम फोन नंबर यूज कर सकता हूं? तो रश्मि जी इसका आंसर दीजिए। सेम फोन नंबर तो यूज नहीं कर सकते हैं, आपको नया सिम लेना ही पड़ेगा। अगर मोबाइल आपको डिवाइस सेम रखना है तो सिम आपको नया चाहिए होगा। ठीक है। उस नंबर हाँ, से अगर नहीं आपका होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट किसी एक नंबर से बैन हो चुका है, देन ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू नंबर और न्यू डिवाइस, और आप उसी डिवाइस को रीसेट कर लें। ठीक है। पर नंबर तो आपका न्यू ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो। नो क्वेश्चन? चलो।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। रश्मि जी का सेशन ही इतना अच्छा था कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और एक चीज सर, सॉरी सर, हम्म। मैं लास्ट में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। सर हम्म। बहुत लोग लैपटॉप भी यूज करते हैं, तो उनके लिए भी एक छोटा सा चीज बताना चाहती हूँ। आप लैपटॉप पे कर सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा, लैपटॉप पे करने के लिए अगर कोई जिम अपना मेल आईडी और फोन नंबर दोनों ही अलग यूज करिएगा। अगर लैपटॉप पे करते हैं, आप ऑलरेडी आपका लैपटॉप में एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहां पे ये चीजें आपकी मतलब सिस्टम टोटली आपका सब कुछ सेम रहेगा। बट यही एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपका जो भी आप इसमें डालेंगे वो प्रीवियस ना हो। ये एक चीज भी याद रखिएगा, लैपटॉप वाले जो भी लैपटॉप यूज करते हैं, अगर लैपटॉप में करना चाहें तो। और जिनका दो तीन अकाउंट यूज कर ऑलरेडी रहता है, हम स्विच करके रखते हैं, तो उसके साथ में और एक आप अपना बना सकते हैं लैपटॉप में। जीमेल अलग रहेगा, आपका मोबाइल नंबर अलग रहेगा। यहाँ पे कोई क्लियर कैचे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है। एंड प्लीज क्वेश्चंस जो है वो आज के सेशन से रिलेटेड पूछिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा तो वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि जब आप कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है आज के सेशन का, और हमें उस आंसर को देने में कम टाइम लगेगा। अब जैसे किसी का यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सर लीड तो स्टेटस देखते हैं बट स्टार्ट नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली डिफरेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले मुझे आपको थोड़ा सा सेल्स के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे आपको क्लोजिंग के बारे में बताना पड़ेगा, कन्वर्जन क्या होता है वो समझाना पड़ेगा। स्टेटस देखते हैं पर कन्वर्ट नहीं होते हैं या रिप्लाई नहीं करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है, राइट। बट इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, यार आप भी कितने लोगों के स्टेटस देखते हो, आप बाहर मार्केट में जाते हो कितने कपड़ों की दुकान देखते हो, आप बाहर मार्केट में जाते हो कितने कुछ खाने पीने की चीजें देखते हो, आपके सब खरीद लेते हो। तो देखने से इंसान नहीं खरीदता है। आपको बहुत सारी चीजें दिखती है दिन भर के अंदर जो आपकी जरूरत की भी होती हैं, आप देखने के बाद में भी नहीं खरीदते हो। तो देखने से कोई इंसान सामान नहीं खरीदता है। जिस इंसान को जब तक आप उस नीड को डेवलप नहीं करोगे, आप सेल्स नहीं सीखोगे, तब तक इंसान नहीं खरीदेगा आपसे। तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। उस टॉपिक को समझाने के लिए आई नीड सम टाइम। आप मेरे साथ आधा घंटा एक सेशन के अंदर बैठोगे तब जाके मैं उस टॉपिक की आपको क्लैरिटी दे पाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक सेल्स नाम की प्लेलिस्ट है। उस सेल्स नाम की प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं, अराउंड 20 से 21 वीडियोस हैं। भाई उन वीडियोस को जाके देखो, आपको ना सेल्स एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि सेल्स होता क्या है। तो जिन जिन लोगों को सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, मैं उनको पर्सनली ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, और यूट्यूब पे वहाँ पे दोनों सीरीज हैं। एक कम्युनिकेशन की सीरीज है जो कि 50 वीडियो की है, और एक सेल्स की सीरीज है जो कि 20 से 21 वीडियो की है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन है। जिस इंसान को ये दोनों चीजें आ गई ना, सेल्स प्लस कम्युनिकेशन, वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ भी कर सकता है। दैट्स वाई मैंने इन दोनों का डिटेल सीरीज बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, कम्युनिकेशन का भी और सेल्स का भी। तो दोनों सीरीज को देखना स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन जो है वो 50 वीडियो की सीरीज है। मैं कह रहा हूँ भाई 50 वीडियो का एक ऐसा कोर्स है कि जहां पे आप 10,000 रुपये भी दे दोगे ना किसी पर्सन को जो आपको कम्युनिकेशन सिखा रहा है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ में 10,000 रुपये में भी कोई पर्सन आपको इस तरीके का कोर्स नहीं देगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है 50 वीडियो का। आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल बूस्ट कर देगा, नेक्स्ट लेवल बूस्ट, नेक्स्ट लेवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उस कम्युनिकेशन की सीरीज को देखना शुरू करो। दिन की अगर 2 वीडियो भी देखोगे तो 25 दिन में 50 वीडियो का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। एंड सेकंड, उसमें एक सेल्स की सीरीज है जो कि 20 से 21 वीडियो की है। डेली एक वीडियो भी देखोगे तो 20 दिन के अंदर अंदर सेल्स आ जाएगी। और अगर आप एक बहुत सीरियस बंदे हो ना, आप 3 से 4 दिन के अंदर उस सेल्स की सीरीज को खत्म कर सकते हो, अगर आप अच्छे से 3-4 घंटा लगा के डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक्चुअल में आपको पता लगेगा लीड जनरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, फनल क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। सब कुछ आपको उस सीरीज के अंदर सिखाया जाएगा। दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखने वाले तो बनो ना, अब देखने वाले तो बनो। कई अब 2-3 लोगों ने लिंक मांगा है, तो लेट मी शेयर द लिंक विद यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको उस डायरेक्टली सेल्स वाली सीरीज का ही लिंक भेजता हूँ, एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैट सीरीज। वैसे आप YouTube पे जाके आकाश गुप्ता सेल्स डालोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बट फिर भी लेट मी शेयर, 31 वीडियोज हैं यार सेल्स वाली सीरीज के अंदर ना, किसी भी काम को। 31 वीडियोज है। मैंने आप लोगों के लिए लिंक डाल दी है यूट्यूब चैनल की। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरे डायरेक्टली यूट्यूब चैनल के सेल्स वाली सीरीज पे पहुंचोगे।
प्लीज, सेल्स में दिक्कतें आ रही हैं, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फॉलोअप में दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक ब्रीफ में टॉपिक्स दिखाऊं कि इस सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो। देन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या सीखने वाले हो आप इस सीरीज के अंदर। ओके। सबसे पहले सेल्स के माइंडसेट के बारे में आप सीखने वाले हो। मास्टरिंग द गेम ऑफ सेल्स, द सीक्रेट्स टू सक्सेसफुल सेल्स, व्हाई सेल्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, हाईली प्रॉफिटेबल सेल्स फनल, व्हाट इज सेल्स फनल, हाउ टू प्लान योर फर्स्ट 30 days, how to generate unlimited leads, how to generate leads with lead magnets, inbound lead generation, how to qualify customers before sale, 10 best sales techniques सीखने वाले हो, how to close sales on calls, how to close sales like a pro, how to handle sales objection, how to do follow ups, how to handle sales objection, how to increase sales, sales master class, webinar course, ये हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, व्हाट एंड वाई सेल्स प्रोफेशन, 5 फॉर्मूला इन मार्केटिंग, बेस्ट वीडियो ऑन सेल्स क्लोजिंग, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, वाई सेल्स पीपल बर्न आउट, 20 सेल्स टर्म्स, हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशन विद कस्टमर, सेल्स एथिक्स, मास्टरिंग सेल्स, अवॉइड दी 7 कॉस्टली मिस्टेक्स। इतना कुछ इस सीरीज के अंदर मैंने डाल दिया यार, इतना कुछ डाल दिया। सारे सेल्स के जितने भी मेन मेन टॉपिक्स हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, कॉल्स, डीएम, लीड जनरेशन, सब कुछ आपको इस सीरीज में मिल रहा है, कंप्लीटली फ्री है, जाके देखना शुरू करो। आपको सेल्स के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ओके। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जितने भी लोग यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है। एक YouTube के ऊपर बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप होने वाली है, बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। जिस भी दिन वो YouTube की वर्कशॉप हो, अपने सारे काम छोड़ के उस YouTube की वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज आज के टाइम पे YouTube इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। तो YouTube कैसे शुरू करना है, क्या करना है, सब कुछ हम उस वर्कशॉप के अंदर बताने वाले हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्कशॉप ऑफ स्ट्राविक्स। स्ट्राविक्स की बहुत ज्यादा पावरफुल वर्कशॉप होने वाली है। आप भी आओ, अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को, सगे संबंधियों को, जो भी यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको लेके आओ। एंड हम गाइड करेंगे कि कैसे आपको यूट्यूब ग्रो करना है। ओके। चलिए सेशन को खत्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एंड रश्मि जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कंडक्टिंग सच अ वंडरफुल सेशन। इतना अच्छा सेशन करने के लिए, अपना टाइम एफर्ट देने के लिए स्ट्राविक्स फैमिली को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू सून। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ज़रूर टैग कर देना, रश्मि जी को टैग कर देना, और मुझे टैग कर देना, स्टारबिक्स को टैग कर देना, एंड वी विल डेफिनेटली रीशेयर योर स्टोरीज ऑन आवर प्रोफाइल। ओके। बाय एवरीवन, गुड नाइट। रश्मि जी की आईडी क्या है? रश्मि जी आपकी आईडी पूछ रहे हैं, आईडी बता दो। अफिलेटेड रश्मि 85। अफिलेटेड रश्मि बगड़िया 85। उसका यूजर नेम डाल नहीं सकते क्या आप चैट में? शो करेगा तो मैं डाल देती हूँ सर, एक सेकंड सर। अफिलेटेड रश्मि 85, सॉरी मैं खुद ही भूल गई ये लो, कह रही मैं खुद ही भूल गई। थी। याद आ गया। चलो, ये डाल दिया है अफिलेटेड रश्मि। आप जी लोगों जी। के लिए आईडी डाल दी है ग्रुप में, सभी के लिए। सिंपल है। ठीक है। अफिलेटेड रश्मि 85। यस। ठीक है। ओके। थैंक यू। चलो, बाय, गुड नाइट, बाय।